अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील के झाड़ा गांव निवासी कोबरा कमांडो दिनेश गणेशराव राउत झारखंड में नक्सली विरोध अभियान के दौरान गंभीर घायल हो गए। 21 फरवरी 2026 को झारखंड के चाईबासा के पास सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में वे बुरी तरह घायल हो गए। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की चपेट में आने से दिनेश राउत के बाएं पैर को क्षति पहुंची। घटना के तुरंत बाद घायल जवान को जंगल क्षेत्र से हेलीकॉप्टर द्वारा रांची लाया गया। रांची के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण 22 फरवरी को उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने आपातकालीन सर्जरी की। डॉक्टरों ने बताया कि संक्रमण और अत्यधिक क्षति से उनका इलाज हो पाना मुश्किल है। फिलहाल वे आईसीयू में भर्ती है। घटना की खबर मिलते ही झाड़ा गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। दरियापुर तहसील के दहीहंडा रोड पर सोमानी जिनिंग प्रेस को भीषण आग लगने की घटना कल सुबह 10 बजे के करीब हुई। इस आगजनी में लाखों रुपए का कपास जलकर खाक हो गया। भीषण आग से परिसर में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। गौरतलब रहे कि 7 साल पहले भी श्री बालाजी जिन में आगजनी की घटना हुई थी। कल हुई आगजनी की घटना से जिनिंग में हड़कंप मच गया था। वहां पर उपस्थित कुछ नागरिकों ने आगजनी के घटना की जानकारी दरियापुर स्टेशन को दी। पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने अग्निशमन दल को बुलाया, जिसके बाद नगर परिषद, अंजनगांव परिषद, अकोट, मूर्तिजापुर अग्निशमन दल के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का कपास खाक हो गया था। सांसद वानखेड़े को आगजनी की घटना की जानकारी मिलते हुए मेलघाट से दरियापुर लौटते समय उन्होंने प्रेस को भेंट देकर निरीक्षण किया। वलगांव थाना क्षेत्र के वायगांव परतवाड़ा मार्ग पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय मोटरसाइकिल इसकी जान चली गई। यह घटना रविवार 22 फरवरी की रात 10 बजे के दौरान घटित हुई। जान चले जाने वाले व्यक्ति का नाम रोहित नंदकिशोर दारसिंबे है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार 22 फरवरी की रात 10 बजे के करीब वायगांव परतवाड़ा मार्ग पर एक युवक सड़क के किनारे घायल अवस्था में गिरा हुआ था। सड़क पर पड़े युवक पर राहगीरों की निगाह पड़ी। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना वलगांव पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान उस युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि रोहित दारसिंबे अपने गाँव से अमरावती की ओर जा रहा था। वह नवसारी में काम करने के लिए निकला था। रविवार 22 फरवरी की शाम धारनी पुलिस थाना क्षेत्र से 35 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के डेढ़तलाई साप्ताहिक बाजार से लौटते समय नारदू गांव के पास एक भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 60 फीट गहरी खाई में पिकअप वैन गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल खाई से निकालकर धारनी के उपजिला अस्पताल पश्चात उन्हें अमरावती जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी रहते समय सोमवार को एक महिला ने अपनी जान छोड़ दी। इस समय हादसे में जान जाने वालों की संख्या 5 हो गई है। जानकारी के मुताबिक कंजोली, रानी एवं आसपास के करीब 30 से 40 ग्रामीण पिकअप वैन से डेढ़तलाई के साप्ताहिक बाजार में खरीदारी के लिए गए थे। लगभग रात 9 बजे के करीब बाजार समाप्त होने के बाद जब वे सभी कंजोली लौट रहे थे, तभी चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया और वैन नांदूर गांव के पास 60 से 70 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे की जानकारी मार्ग से गुजरने वाले लोगों को मिलते ही वे घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े और तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई। दूसरी तरफ इस भीषण हादसे की जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष को मिलते ही जिला खोज व बचाव दल अधिकारी के आदेश पर भेजा गया, लेकिन पुलिस विभाग की तत्परता से खोज व बचाव कार्य होने के कारण इस दल को वापस लौटना पड़ा। इस भीषण हादसे में 4 आदिवासियों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। जान चले जाने वालों में बिरसराम धांडे, बाबूलाल बूढ़ा दहीकर, किशन तनु धांडे और सीताराम पटेल सेलुकर है। सभी कंजोली निवासी बताए गए हैं, जबकि इस हादसे में घायल हुए लोगों के नाम कन्याकुमारी मिनेश ठाकरे, अंश मिनेश ठाकरे, शांता श्रीराम जावरकर, अर्चना दारशिंबे, लक्ष्मी दारशिंबे, देवा धांडे तथा ग्यारू प्यारू सिंह देवड़े, रीताबाई मंगल राठौड़ कंजोली निवासी, धनुभाई बाबूलाल दहीकर, कालू रामदास दारशिंबे, विश्राम हरिलाल धांडे का समावेश है। इन घायलों में से 5 लोगों को अमरावती रेफर किया गया, जिनमें से रितु राठौड़ नामक महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। धारनी तहसील के रानीघाट क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 5 लोगों को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशीष चेरेकर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की तथा उपचार की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गाड़ीनगर थाना क्षेत्र के विलासनगर में रहने वाले एडवोकेट राजेश शर्मा का परिवार घर को ताला लगाकर विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गया था। तब शातिर चोरों ने घर में सेन लगाकर 12,40,000 रुपए का माल चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पिछले कुछ दिनों से शहर में घटित विभिन्न घटनाएं तथा शहर में सक्रिय चोरों की टोली को पुलिस आयुक्तालय की ओर से शहर में कानून व्यवस्था बने रखने के उद्देश्य से विशेष नाकाबंदी व कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसे लेकर शनिवार 21 फरवरी की देर रात यह अभियान रात 12 बजे से 2 बजे तक चलाया गया। इस समय सभी थाना क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी नाकाबंदी पॉइंट पर वाहन तथा संदिग्धों की जाँच करते दिखाई दिए। इस समय विभिन्न बदमाशों पर कार्रवाई कर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए। पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों की आगे की कार्रवाई के बारे में प्रत्येक थानेदार और अधिकारी से साप्ताहिक रिपोर्ट देने कहा। अब तक 3 जनता दरबार गत 3 शनिवार में हो चुके हैं, जिनमें 120 से अधिक शिकायतें लोगों ने पुलिस आयुक्तों के सामने रखी। सीपी ओला ने संबंधित थानेदारों को वह शिकायतें फॉरवर्ड करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में भी रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह रजिस्टर्ड में एंट्री कर रीडर को देने को कहा गया। अपने कैबिन में मीडिया से बातचीत में सीपी ओला ने बताया कि शिकायत का स्वरूप सभी प्रकार का है। कुछ पुराने विवाद में वारंट तामील न होने से लेकर सेनमारी के बाद आरोपियों का पता न लगना एवं सिविल मैटर शामिल है। सीपी ने बताया कि घरफोड़ी के प्रकरण में 2-2 वर्ष तक आरोपियों का पता न लग पाना, माल रिकवर न होना एवं अन्य विषय उनके पास लोगों ने रखे हैं। सभी शिकायतों में कार्रवाई के लिए कहा गया है। बुल्डाना में देवदर्शन हेतु बाइक से जा रहे चिखली तहसील के केलवद गांव निवासी दंपति आज सुबह भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में पति संजय गायकवाड़ की जान चली गई, जबकि पत्नी शिल्पा गायकवाड़ जख्मी हुई। शिल्पा को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका संघर्ष जारी है। लंबित बिजली बिल की कार्यवाही टालने के लिए अवैध अथवा सामान्य चेक देकर समय निकालने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अमरावती परिमंडल में चेक अनादर मामले में कार्यवाही की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह जानकारी मुख्य अभियंता अशोक सालुंके ने दी। अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा थाने के राहुल नगर परिसर में रविवार की रात एक विचित्र घटना से अफरा तफरी मच गई। एक नाबालिग युवक ने एसआरपीएफ मैदान से लाई डमी आंसू गैस की जिलेटिन उत्सुकता में घर में फोड़ दी, जिसमें निकले धुएं के कारण संपूर्ण बस्ती में दहशत निर्माण हो गई। घर के सदस्यों सहित सड़क से गुजरने वाले नागरिकों की आंखों में जलन होकर आंसू निकलने लगे और अफरा तफरी मच गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची और बालक को पूछताछ कर कब्जे में लिया। अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के मार्डी रोड और अमरावती कारंजा महामार्ग पर नागजिरी से ढंगारखेड़ा मार्ग पर हुई दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक घायल हो गया। जान चले जाने वाले के नाम राजेश यादव नागदिवे और शेख शहजादा है। जख्मी का नाम राहुल लक्ष्मण मुंदर है।